मेरा नाम सोहन सिंह आर्य है। मैं आज महाभारत के एक ऐसे योद्धा के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में आजकल लोग कम ही जानते हैं। मैं महाभारत में अर्जुन के शिष्य सात्यकी के बारे में आपको बता रहा हूँ। सात्यकी के बारे में संजय ने धृतराष्ट्र से कहा था कि राजन, संसार में इस समय श्री कृष्ण, अर्जुन और सात्यकी ऐसे श्रेष्ठ धनुर्धर हैं। चौथा और कोई ऐसा धनुर्धर नहीं है। पर आज के लोग सात्यकी के बारे में बहुत कम ही जानते हैं। युद्ध में कर्ण के चारों से घोड़ों को मारकर कर्ण को रथ विहीन कर दिया था। उसके रथ को चकनाचूर कर दिया था। कर्ण ने दुर्योधन के सामने रथ को टूटा हुआ देखकर चार महारथियों ने उसे घेर लिया था, जिसमें कर्ण, दुर्योधन, शल्य और अश्वत्थामा चारों ने सात्यकी पर चारों तरफ से घेर कर आक्रमण किया था। मगर उस वीर ने चारों को एक एक कर सभी को हरा दिया था। ऐसा वीर कोई ही नहीं कर सकता था। वो कोई साधारण योद्धा नहीं हो सकता है। वह एक पराक्रमी योद्धा था। आज हम उसके बारे में जानते हैं। सात्यकी शेष की नारायणी सेना के सेनापति थे। जब सेना को श्री कृष्ण ने दुर्योधन को सौंप दिया तो उसने श्री कृष्ण ने कहा था, हे कृष्ण, मैं अधर्मी दुर्योधन के पक्ष में युद्ध नहीं कर सकता हूँ। अर्जुन मेरे गुरु भी हैं, इसलिए मैं उनके खिलाफ युद्ध नहीं करूंगा। इसलिए आप मुझे अपनी सेनापति से नियुक्त कर दो। फिर श्री कृष्ण ने उसकी बात मानते हुए कृतवीर को नारायणी सेना का सेनापति बना दिया और सात्यकी को पांडव पक्ष में युद्ध करने के लिए श्री कृष्ण ने कहा था। सात्यकी ने श्री कृष्ण से कहा मानकर पांडवों के पक्ष में युद्ध किया। जब कृष्ण जी शांत दूत बनकर हस्तिनापुर जा रहे थे, तब सात्यकी और कृतवर्मा उनके साथ थे, क्योंकि वह जानते थे कि दुर्योधन शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेगा। वह मेरे साथ कुछ गलत कर सकता है। इसलिए श्री कृष्ण ने सात्यकी और कृतवर्मा को अपने साथ लेकर गए थे। रात को सभी विदुर जी के यहाँ ठहरे थे। दूसरे दिन जब श्री कृष्ण कौरव सभा में जाने गए तो सात्यकी और कृतवर्मा दोनों सभा के बाहर खड़े थे। जब श्री कृष्ण ने शांति का प्रस्ताव उन्हें सुनाया तो दुर्योधन ने उसे नहीं माना और दुर्योधन ने के वचन सुनकर श्री कृष्ण ने कहा था, हे दुर्योधन, आप अगर हस्तिनापुर रखना चाहते तो रखो, मगर पांडवों को 5 गांव ही दे दो। तब दुर्योधन ने कहा था, मैं युद्ध किए बिना सुई की नोक के बराबर भी जगह उनको नहीं दूंगा। फिर श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, तुम्हें जैसा करना है वैसे करूं। फिर दुर्योधन ने कहा था कि इस ग्वाले को बंदी बना लो। उसी समय सात्यकी और कृतवर्मा दोनों राजसभा में आए थे। उन्होंने कहा कि ये मत समझना कि श्री कृष्ण जी अकेले आए हैं। अगर किसी ने श्री कृष्ण से बंदी बनाना तो क्या, अगर हाथ भी लगा दिया तो हम दोनों राज दरबार में लाशों के ढेर लगा देंगे। दुर्योधन सात्यकी को ऐसा कहने पर डर गया। आजकल सीरियल में श्री कृष्ण को विराट रूप दुर्योधन की सभा में दिखाया जाता है। यह गलत और झूठ है। श्री कृष्ण ने कोई विराट रूप नहीं दिखाया था। श्री कृष्ण जी ने केवल एक बार ही
कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया था। उसके बाद न कभी पहले कभी दिखाया, न कभी बाद में दिखाया। सात्विकी का जन्म यदु वंश की एक शाखा में हुआ था। उनके दादा का नाम शनि था। उनके पिता का नाम ध्रुव था। उन्होंने आचार्य द्रोण से प्रारंभिक शिक्षा हस्तिनापुर में पाई थी। उसी समय दुर्योधन से उनकी खासी मित्रता हो गई थी। जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बसाया था तो वह द्वारका से श्री कृष्ण के कहने से अनेक धन को रथों में लेकर द्वारका से इंद्रप्रस्थ आए थे और इंद्रप्रस्थ में उन्होंने अर्जुन की सहायता की थी। यहाँ पर इंद्रप्रस्थ में काफी समय सात्विकी ने बिताया था और अर्जुन का शिष्य बनकर उन्होंने युद्ध का आह्वान किया था और वह अर्जुन से सीखकर बहुत निपुण हो गई थी। सात्विकी का एक बार ये युद्ध भी था। इसलिए सात्विकी को अर्जुन का शिष्य भी कहा गया है और अर्जुन के परम मित्र बन गए। महाभारत में युद्ध में जो अभिमन्यु के वध के पश्चात अर्जुन ने जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा की थी, तब दूसरे दिन अर्जुन ने सात्विकी से कहा था, हे सात्विकी, मैं जयद्रथ से युद्ध करने जा रहा हूं और भ्राता युधिष्ठिर का भार तुम्हारे ऊपर है, इसलिए भ्राता जी को आचार्य द्रोण बंदी बना सकते हैं, पर मैं तुम्हें उनके भरोसे छोड़ता हूं। इसके बाद अर्जुन जयद्रथ के वध के लिए चल दिए थे। तब सात्विकी ने आचार्य द्रोण के लिए अनेक वीरों से युद्ध किया था। उन्होंने अनेक महारथियों को युद्ध में हराया था। जब युधिष्ठिर ने सोचा कि अर्जुन को गए हुए काफी देर हो गई, उसका कोई समाचार नहीं मिला है, तब युधिष्ठिर ने सात्विकी से कहा था, हे सात्विकी, तुम जाओ और अर्जुन का पता लगाओ। अर्जुन का कोई पता नहीं लगा पा रहा है और अर्जुन कहाँ है। तब सात्विकी जी ने धृष्टद्युम्न और भीमसेन से कहा था, मैं राजा युधिष्ठिर के कहने से अर्जुन की सहायता करने जा रहा हूं, इसलिए आप दोनों युधिष्ठिर राजा का ख्याल रखना, क्योंकि आचार्य उन्हें बंदी बनाने के प्रयास अब करेंगे। इसके बाद सात्विकी कौरवों के पक्ष की सेना में घुस गया। उसने अनेक वीरों को मार डाला। तभी दुशासन ने एक पत्थर बरसाने वाली सेना को सात्विकी के युद्ध करने के लिए भेजा। बड़े बड़े पत्थरों से उन्होंने युद्ध किया। हालांकि सात्विकी इस युद्ध में निपुण नहीं थी, मगर उन्होंने बाण मार कर पत्थरों को चकनाचूर कर दिया और कौरवों की सेना का बहुत विनाश किया। इसके बाद द्रोणाचार्य, कृतवर्मा, कंबोज सेना, यवन सेना अनेक सैनिकों को हराया था। सात्विकी चाहते तो दुशासन और कर्ण का वध कर सकते थे, पर उन्होंने भीम और अर्जुन के लिए दोनों को जिंदा छोड़ दिया था। अगर चाहते तो सात्विकी दोनों को मार सकती थी। भीमसेन को जब दुशासन और अनेकों से युद्ध करना पड़ रहा था, तब भीमसेन ने उनकी सेना का भार संभाला था। अब सात्विकी भूरिश्रवा के साथ युद्ध कर रहे थे। भूरिश्रवा ने उससे पहले सात्विकी के 10 पुत्रों को मार डाला था। अब सात्विकी को बहुत गुस्सा आया। उसने भूरिश्रवा से युद्ध चालू कर दिया। पहले तो धनुष बाणों से युद्ध हुआ।
उसके बाद गदाओं से युद्ध हुआ, फिर तलवारों से युद्ध होने लगा। जब तलवारें टूट गई तो दोनों ने मल्ल युद्ध शुरू हो गया। हालांकि सात्विकी मल्ल युद्ध में इतने प्रवीण नहीं थे और भूसेवा के एक ही बार से उन थोड़ी चेतना चली गई। तब भूसेवा ने उनकी चोटी पकड़कर दूसरे हाथ से तलवार लेकर सात्विकी का सर काटना चाहा, तो अर्जुन ने उसे देख लिया और अर्जुन ने बाण मारकर भूसेवा की गर्दन काट दी। तब भूसेवा ने कहा, हे अर्जुन, तुमने छल से युद्ध करना कब से शुरू कर दिया? क्या तुम्हारे द्रोण या कृपाचार्य या किसी ने तुम्हें अन्याय के साथ युद्ध करने की सलाह दी थी? पर अर्जुन ने कहा कि हे भूसेवा, धर्म की बात तुम मत करो। जब सत्य की आपकी मार से बेहोश हो गया था, तुमने उसे मारने के लिए तलवार उठा ली थी, इसलिए छल करना तुमने पहले से ही सीखा है। मेरे पुत्र अभिमन्यु के साथ भी तुम सभी ने छल किया था। इसके बाद सत्यकी को होश आ गया। उसने अपने तलवार के एक ही बार में भूसेवा का सर काट दिया। इस प्रकार अधर्म की बात तुम करते हो। तब सत्यकी ने कहा कि मुझे विजय श्री चाहिए, इसके लिए मुझे चाहे कुछ ऊंच नीच भी करनी पड़े। इसलिए उन्होंने भूसेवा का वध कर दिया। अब कौरवों को मिलकर सत्यकी को मार डालने के लिए चौतरफ से हमला कर दिया। इसके बाद भूसेवा के युद्ध के बाद अब चारों तरफ से पांडवों की सेना पर आक्रमण हो रहे थे। तब सात्विकी ने महायुद्ध किया था और सभी 18 महायोद्धाओं बचे में सात्विकी भी थे। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, इसके बाद सात्विकी द्वारका चले गए। गंधारी के साप से दिए साप से उन्हें याद था कि उनका कुल नष्ट हो जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण ने 36 साल बाद अपने नाती अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाथ को बुलाकर कहा, हे पुत्र, तुम अपनी पत्नी को लेकर मथुरा चले जाओ। हम लोग प्रवास क्षेत्र के लिए जा रहे हैं। उसी समय सात्विकी भी आ गई। उन्होंने भी अपने वंशजों से कहा, आप भी द्वारका छोड़कर भारत के मध्य भाग में कहीं बस जाओ। इसके बाद वज्रनाथ और सात्विकी के वंशज दूसरी जगह चले गए। अब सभी लोग मिलकर प्रवास क्षेत्र के लिए चल दिए। प्रवास क्षेत्र में सभी लोग निश्चिंत बैठे थे। एक तरफ सात्विकी प्रबंधन बैठे थे, दूसरी तरफ कृतवर्मा उसके समर्थक बैठे थे। कृतवर्मा ने भूसेवा के वध के लिए सात्विकी को अधर्मी बताया। तभी सात्विकी ने कहा कि हे कृतवर्मा, तूने अश्वत्थामा के साथ मिलकर रात को अधर्म युद्ध किया था और धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के पुत्रों को तूने मार दिया था। अब बातों ही बातों में विवाद बढ़ गया। अब दोनों तरफ से तलवारें चलने लगी। कुछ ही देर में दोनों तरफ से समर्थक आपस में भिड़ने लगे। सात्विकी ने कृतवर्मा का सर काट दिया। इसके बाद सात्विकी को कृतवर्मा के समर्थकों ने मार दिया। अब इसके बाद श्री कृष्ण आ गए। उन्होंने भी आप ताप कुछ नहीं देखा, वो भी युद्ध करने लगे। अब कुछ ही यदुवंशी बचे थे।
वो भी सब समाप्त हो गए। अब श्री कृष्ण ने अपने दारुक को बुलाकर कहा, हे दारुक, तुम अर्जुन के पास चले जाओ और अर्जुन से कहना कि मैंने तुम्हें बुलाया है। अब यदु वंश का नाश हो गया है। दाऊ भैया बचे थे, उन्होंने जल समाधि ले ली। अब श्री कृष्ण जी जंगल में योग साधना करने लगी। वो एक जगह पर पैर रखकर लेटे हुए थे। कभी किसी शिकारी ने, जो उनके पदम था, उसने आंख समझकर उस पर बाण मार दिया और श्री कृष्ण के पैर से खून की धारा बह निकली। तब उस व्याध ने कहा कि मैंने बहुत कर्म किया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, कर्म का दंड समय भोगना पड़ता है। उसी समय अर्जुन हस्तिनापुर से आ गए। उन्होंने श्री कृष्ण ने कहा ये सब क्या हो गया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, सभी यदुवंशी समाप्त हो गए, मैं भी अब अपने लोक जा रहा हूं, इसलिए तुम सबका अंतिम संस्कार करो और द्वारका चले जाओ और वहां से सभी को लेकर मथुरा जाओ, क्यों मेरी मृत्यु के कुछ समय बाद ही ये द्वारका पानी में डूब जाएगी। इतना कहकर उन्होंने सभी का अंतिम संस्कार किया। अर्जुन फिर द्वारका में आई। जब उन्होंने सभी से कहा कि श्री कृष्ण का अंत हो गया, तो उग्रसेन, वासुदेव, देवकी, सभी बड़े बूढ़े ने अपने प्राण त्याग दिए। अर्जुन ने सभी का अंतिम संस्कार किया। बच्चों और स्त्रियों को लेकर जैसे ही द्वारका से बाहर आए, उन्होंने देखा कि उन्हीं की आंखों के सामने द्वारका पानी में डूब गई। इसके बाद अर्जुन ने बचे कुचे लोगों को मथुरा छोड़ दिया और हस्तिनापुर के लिए चल दिए। उन्होंने राजा युधिष्ठिर को सभी बातें बताई। तब सभी ने कहा, अब श्री कृष्ण जी अपने लोक को चले गए, अब हम लोग जीकर क्या करेंगे, क्योंकि जो कुछ हमने श्री कृष्ण के सहारे से ही पाया था, अब हमारा कोई इतना मान सम्मान नहीं करेगा। तब युधिष्ठिर ने अपने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजा बनाकर पांचों लोग द्रौपदी के साथ हिमालय पर्वत पर चल दिए। वहां एक एक कर सभी लोग बर्फ में गलते गए। लास्ट में कोई नहीं बचा, सभी का बर्फ में दबकर अंत हो गया। इसके बाद श्री कृष्ण कुल और पांडवों का इस प्रकार अंत हुआ। इसलिए भाइयों, हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते जी।